कि इन लोगों को जो पास मिला था उसमें नाम आया था भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद प्रताप सिम्हा का कि उनके यहां से यह पास मिला है, लेकिन प्रताप सिम्हा की कोई जांच नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जिसके वो सांसद हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। और अब ये जो लड़के हैं, अब ये जो महिला हैं, वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस या किसी विपक्षी दल को फंसाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उनका यह कहना है कि ढेर सारे कोरे कागज जो है वो उनसे साइन कराए गए हैं, जिससे उनको डर है कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल अपने हिसाब से बयान बनाने में उनके किया जा सकता है। और इनका जो बैकग्राउंड निकल कर आया, बाकी सारा कुछ आया कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, भगत सिंह के विचारों को पढ़ते थे वगैरह वगैरह, उससे यह भी नहीं लगता कि देश के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे। नमस्कार, टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार पांडे। 13 दिसंबर 2023, 13th of December 2013, याद है आपको वो दिन जब संसद में कुछ लोग घुस आए थे, फिर सारा हंगामा हुआ था, उसके बाद वो लोग गिरफ्तार हुए थे। ये सारा कुछ आप जानते हैं। और जो पहली जांच में सामने आया था वो ये आया था कि मैसूर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा ने वो पास जारी किया था, जिस पास पर वो लोग संसद के अंदर आए थे। अब इस पूरे मामले में होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि सबसे पहले प्रताप सिम्हा से यह पूछा जाता कि भाई आपने ये पास कैसे जारी किए, लेकिन प्रताप सिम्हा का नाम नहीं आया, जरा सी भी उसकी बात नहीं हुई। संसद में इतना हंगामा हुआ, ढेर सारे विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा लग रहा था बिरला साहब और धनखड़ साहब में कोई कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने ज्यादा लोगों को सस्पेंड करेगा। सब कुछ हुआ, लेकिन प्रताप सिम्हा का कहीं नाम नहीं आया, ताकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई धब्बा ना लग जाए। गोदी मीडिया ने भी शुरू में तो प्रताप सिम्हा का नाम लिया, स्निपेट्स आई, लेकिन बाद में कहीं किसी शाम को बैठकर यह बहस नहीं हुई कि बीजेपी के सांसद ने जारी किया पास। कहीं कोई बहस नहीं हुई। कहीं चार लोगों को बिठा के वो जो कुत्ता झौं झौं करते हैं, जो पूरा मछली बाजार लगाते हैं, वो मछली बाजार एक बार भी प्रताप सिम्हा के नाम पर नहीं लगा। और नतीजा ये हुआ कि लोग धीरे धीरे प्रताप सिम्हा को भूल गए। लेकिन कांग्रेस को इसमें फंसाने के लिए सारी कोशिशें की गई, और वो कोशिशें की गई जो शर्मनाक है। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या हुआ। हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको सुनना समझना बेहद जरूरी है। इन सारे जो युवा थे इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक लड़की भी थी, महिला भी थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ यूएपीए लगाया गया और भी बहुत सारी धाराएं लगाई गई। इसके बाद इन्होंने बाकायदा कोर्ट के अंदर यह बात कही कि ना केवल इनसे ढेर सारे कोरे दस्तावेज, यानी कि खाली पेपर जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, ना केवल वो साइन कराया गया, बल्कि बिजली का झटका दिया गया और बाकी तमाम सारे टॉर्चर किए गए इस बात के लिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लें। किसी तरह से उनसे यह बयान आ जाए कि भाई फला पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने हमको यह सारा कुछ करने के लिए कहा था, बस खेल हो जाए। उसके बाद गोदी मीडिया दिन रात सुबह शाम चिल्लाता रहे कि कांग्रेस ने रची थी साजिश वगैरह वगैरह वगैरह। अब सोचिए कि भाजपा सांसद ने बाकायदा पास जारी किया था, उनके सिग्नेचर थे, वो सारा कुछ उसी दिन आ गया था सामने। लेकिन पुलिस जो है वो भाजपा सांसद से एक बार भी ये पूछताछ नहीं कर रही है कि भैया इन लोगों को आपने कैसे पास जारी किया। और खेल क्या चल रहा है? खेल ये चल रहा है, अगर इन बच्चों ने जो कहा है, इन युवाओं ने जो कहा है, कोर्ट के अंदर हलफनामे के साथ जो कहा है, अगर उसको सही माना जाए तो खेल ये चल रहा है। हालांकि जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस ने इन सारी चीजों से इंकार किया है, लेकिन बात तो तब सामने आती जब बाकायदा इसकी जांच की जाती कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव बनाया गया। दिल्ली पुलिस तो कहेगी ही कि यह सब कुछ नहीं हुआ है, और हो सकता है दिल्ली पुलिस सही बोल रही हो सकता है ये लड़के सही बोल रहे हो। असल में कौन सही बोल रहा है ये तो तब पता चलता जब कोई कायदे की जांच होती, लेकिन आजकल हमारे यहां जांच कहां होती है। इसलिए अगर जांच नहीं होती है तो ये बच्चे जो कह रहे हैं, ये युवा या ये महिला जो कह रही हैं कि पहली बात इनसे खाली कागज पर सिग्नेचर करवाए गए, ये बेहद खतरनाक आरोप है। इसका मतलब क्या हुआ कि खाली कागजों पर इनसे साइन करवा लिया गया। अब उन कागजों पर पुलिस जो चाहे वो लिखवा सकती। पुलिस लिख सकती है कि इन्होंने ये बयान दिया
कि कांग्रेस ने इनको भेजा, पुलिस लिख सकती है कि यह बयान दिया कि आरजेडी ने भेजा, पुलिस लिख सकती है कि डीएमके ने भेजा, और उसके बाद उस बयान के आधार पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जिनका नाम उस पर होगा। तो अगर खाली कागजों पर, कोरे कागजों पर सिग्नेचर करवाया गया है तो यह अपने आप में एक आपराधिक मामला है। जांच इस बात की होनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो कौन से ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरह का दबाव बनाया है, नंबर 1। नंबर 2, जांच यह होनी चाहिए कि क्या वाकई कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी को फंसाने के लिए यह सारा कुछ खेल किया जा रहा है। जयराम रमेश ने बाकायदा बयान दिया था, बाकायदा उनका ट्वीट आया था, बयान आया था कि कांग्रेस को फंसाने के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि हमने देखा है कई मामलात में, हमने देखा है कि एक आदमी गिरफ्तार होता है, फिर वो बयान दे देता है, फिर मनीष सिसोदिया अंदर चले जाते हैं, फिर संजय सिंह अंदर चले जाते हैं, फिर महुआ मोइत्रा के साथ सारा खेल होता है। ये सारा लोगों के बयानात के आधार पर होता है, बिना कोई जांच पूरी हुए, बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुए। आप जानते हैं कि महुआ मोइत्रा के ऊपर केवल संसद की एक कमेटी बैठी, उसने 400 पेज का एक पूरा का पूरा रिपोर्ट दिया। उस 400 पेज पे आधे घंटे भी बहस नहीं हुई, महुआ मोइत्रा को 2 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया, और महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता निलंबित कर दी गई और उनसे वो मकान छीनने की कोशिश की गई जो संसद सदस्य के होने के चलते उनको मिला था। यह सारी कार्रवाई एक व्यक्ति के बयान के आधार पर हुई है, और बयान तो ऐसे भी दिलवाए जा सकते हैं। इन महिला ने जो कहा, इन लड़कों ने जो कहा कि खाली कागज उनसे साइन करवाए गए हैं, इस महिला ने कहा कि अकेले मुझसे 50 से ज्यादा कोरे कागज साइन करवाए गए हैं। अब उन कोरे कागजों पर क्या भरा गया है या क्या भरा जाएगा, यह किसी के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है, किसी का नाम भी उसमें जा सकता है, और उसके बाद संदेह के आधार पर जांच हो सकती है, जेल हो सकती है। अब आप लगे रहिए, प्रूफ करते रहिए कि आप इनोसेंट हैं। एक बार जेल हो गई तो उमर खालिद आप देखिए 4 साल से पड़े हुए हैं। 1 साल से उमर खालिद की जमानत सुनने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट को। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यह आदेश आ चुका है कि उमर खालिद का केस जो है वो फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात यह कि क्या सत्ताधारी दल के साथ मिलकर पुलिस काम कर रही है? पुलिस सत्ताधारी दल के अंडर में ही काम करती है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय सरकार के अंडर में आती है। केजरीवाल बहुत बार इसको लेकर शोर मचा चुके हैं कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है। यह सच्चाई है कि दिल्ली में जो राज्य सरकार होती है उसकी पुलिस नहीं होती है। पुलिस जो होती है वो होम मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार के सीधे अंडर में काम करती है, और यह ठीक भी है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये बेहद सेंसिटिव इलाका है, बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, राजधानी का इलाका है। तो केंद्र सरकार के अंडर में अगर दिल्ली पुलिस काम करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के अंडर में काम करने का यह मतलब तो नहीं हो सकता कि विपक्ष को फंसाने का काम किया जाए। इसलिए जो आरोप लगे हैं ये बेहद खतरनाक हैं, इस रूप में कि दिल्ली पुलिस या बंबई पुलिस या इस तरह की पुलिस जो हमेशा से बेहद प्रोफेशनल मानी जाती रही, जो पक्ष या विपक्ष की चिंता किए बिना जो असली अपराधी है उस तक पहुंचने की कोशिश पूरी ईमानदारी से करने वाली फोर्सेस हैं, अगर उसमें ऐसे ऑफिसर्स आ रहे हैं जो जबरदस्ती दबाव बनाकर इस तरह की हरकतें करके, और मैं अगर लगा के कह रहा हूं क्योंकि जांच नहीं हुई है, अगर जांच हो गई होती तो अगर लगाने की जरूरत नहीं होती। या तो यह कहा जाता कि ये लड़के झूठ बोल रहे हैं, या तो यह कहा जाता कि दिल्ली पुलिस के अफसर ने बिल्कुल यह किया है। लेकिन चूंकि जांच नहीं हुई है, उन लोगों ने संसद में जो हमला किया था उन लोगों ने बाकायदा आरोप लगाया है, कोर्ट के अंदर आरोप लगाया है, इसलिए एक गंभीर विषय है। और अच्छा तो यह होता कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह लगाया गया, भले उनको जमानत दी जाती या नहीं दी जाती, भले उनके हिरासत बढ़ाई जाती या नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेता कि इस तरह का आरोप लगा है और उसके बाद इसकी अपने लेवल पे जांच का आदेश देता। मैं लॉयर नहीं हूं, मैं लॉ का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता था, लेकिन हुआ नहीं। इसके अलावा इन लोगों ने यह आरोप लगाया कि इन लोगों के ईमेल और सोशल मीडिया के अकाउंट और पासवर्ड भी ले लिए गए हैं। लॉगिन जो इनका आईडी होता है वो भी ले लिया गया है और पासवर्ड भी ले लिया गया है। तो ये तो ठीक है, चलिए मान लीजिए कि पुरानी डेट से आप किसी को मेल तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको याद है स्टेन स्वामी और बाकी लोगों का जो केस हुआ था उसमें आरोप एक ये आया था कि लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई थी जो अलग से थी, जो नहीं थी सही। केस को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीजें उसके अंदर, लैपटॉप के अंदर डाली गई थी। यह खबर हम पढ़ चुके हैं। अब इनका भी जब ईमेल पासवर्ड वगैरह ले लिया गया है तो उसके साथ क्या
सलूक किया जाएगा, उसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, यह किसी को पता नहीं है। मैं नहीं जानता, कोई लायर बताएंगे, मैं नहीं जानता कि क्या लीगल तरीके से किसी अभियुक्त का ईमेल और पासवर्ड जबरदस्ती लिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि लीगल तरीके से किसी का ईमेल और पासवर्ड या सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड्स लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह सारा केस चल रहा है, जब यह सारी जांच चल रही है, तो प्रताप सिम्हा से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? बीजेपी के जो एमपी हैं, जिनके साइन से पास जारी हुए थे, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं? एक मिनट कल्पना करके देखिए कि अगर ये जो पास मिला है वो किसी कांग्रेस के एमपी के थ्रू मिला होता, किसी आरजेडी के एमपी के थ्रू मिला होता, किसी डीएमके के एमपी के थ्रू मिला होता, किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपी के थ्रू मिला होता, तो क्या होता? पूरे देश में तमाशा मच गया होता, हड़कंप हो गया होता। सारे गोदी मीडिया के चैनल दिन रात बैठकर उस पार्टी पर सवाल उठा रहे हो। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनसे वो पास जारी हुआ, तो ना तो सांसद से कोई सवाल जवाब हो रहा है, ना सांसद के ऊपर कोई केस हुआ है, और ना ही हमारा गोदी मीडिया इस मामले को उठा रहा है। आखिरी बात, इनके ऊपर आतंकवाद निरोधी एक्ट लगाया गया है। इन लोगों का कहना है कि ये युवा हैं, बेरोजगारी के सवाल को लेकर वहां गए थे, और ये तो सच है कि इनके पास ऐसा कोई हथियार, ऐसा कोई बम, इस तरह की कोई चीज नहीं थी जिससे ये कोई बड़ा हमला कर पाते या नुकसान पहुंचा पाते। और इनका जो बैकग्राउंड निकल कर आया, बाकी सारा कुछ आया कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, भगत सिंह के विचारों को पढ़ते थे वगैरह वगैरह, उससे यह भी नहीं लगता कि देश के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे। हालांकि पुलिस जांच करेगी, जो रिपोर्ट्स आएंगी देखा जाएगा क्या रिपोर्ट्स आती हैं। अभी तो पुलिस ने इनकी जो हिरासत की अवधि थी वो बढ़ाने की मांग की और कोर्ट ने यह बात मान ली, लेकिन आगे क्या आता है, कोर्ट अपने निर्णय में क्या कहता है, पुलिस अपनी चार्जशीट में क्या कहती है, सारा कुछ देखना होगा। लेकिन पहली नजर में अगर देखा जाए तो ये कोई अपराधी नहीं लगते। इसलिए ऐसा लगता है कि आतंकवाद निरोधी जो इनके खिलाफ कानून इस्तेमाल किया गया है वो शायद बहुत उचित नहीं है। हालांकि यह तभी कहा जा सकता है जब तक पूरी जांच सामने ना आ पाए। कुल मिलाकर यह कि संसद के ऊपर हमला हुआ, इसकी पहली जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी, क्योंकि सुरक्षा में चूक हुई। नई संसद बनी थी, बहुत सारे दावे किए गए थे, वो सारे दावे गलत साबित हुए जब ये 4 लोग संसद के अंदर स्मोक बम लेकर जाने में सफल हो गए। दूसरी बात यह कि इन लोगों को जो पास मिला था उसमें नाम आया था भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद प्रताप सिम्हा का कि उनके यहां से यह पास मिला है, लेकिन प्रताप सिम्हा की कोई जांच नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जिसके वो सांसद हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। और अब ये जो लड़के हैं, अब ये जो महिला हैं, वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस या किसी विपक्षी दल को फंसाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उनका यह कहना है कि ढेर सारे कोरे कागज जो है वो उनसे साइन कराए गए हैं, जिससे उनको डर है कि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल अपने हिसाब से बयान बनाने में उनके किया जा सकता है। इन सब चीजों के मद्देनजर एक बात तो बहुत साफ लग रही है कि इस खेल का, इस केस का पॉलिटिकल इस्तेमाल होने की कोशिश हो रही है। और अगर पुलिस इसमें शामिल है तो यह बेहद चिंताजनक बात है, यह बेहद परेशान करने वाली बात है। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगी तो फिर खेल ऐसे ही चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे भी इस तरह के मुद्दों पर बात करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।